होमवर्क। कम टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को दो, ठीक है, दो फॉर्म्स होती है। जो सेकंड वाली फॉर्म होती है उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। अब हमें क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, लेट्स से वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, राइट। √2, 1/3 इस तरीके से कुछ गिवन है, राइट। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of quadratic equation ax square plus bx plus c, right। now ये क्या गिवन है, डू रिमेम्बर दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ठीक है। या फिर यू कैन राइट सम ऑफ जीरो हमें कितना गिवन है, √2, राइट। दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड प्रोडक्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है that is given to us as 1/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या, एक्चुअली जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू इज 1/3, राइट। नाउ वी नो कि, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म ये होती है क्या, ये वाली तो हमें पता ही है कि जनरल फॉर्म होती है। देयर इज वन मोर, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है, सेकंड वन, व्हाट दैट इज k, राइट, देन एक्स स्क्वायर, याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा, राइट। लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस साइन आएगा, राइट। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना है। एक्स स्क्वायर माइनस ये के को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलिए के थोड़ी देर के लिए के हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 x, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 1/3, राइट। वी विल टेक द एलसीएम नाउ, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3, राइट। इस 3 को हम थोड़ी देर बाहर कर लेंगे, राइट। नाउ अब, ठीक है, वी विल रिमूव दिस 1/3, राइट, एंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल विल बी 2x + 1, राइट। यहां हम बता देंगे वेयर ये हमने 1/3 क्यों रिमूव कर दिया, क्यों, बिकॉज 1/3 ऑन इसको इसके साथ कंपेयर करने के साथ 1/3 की वैल्यू क्या होगी, k, राइट। सो डू रिमेम्बर, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताते हैं और डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो उसे हम रिमूव करके सिर्फ इतने को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसको कह देते हैं वेयर k = 1/3, राइट। k = 1/3 and this is your required one, so therefore you can write required polynomial equals to 3x square minus 3√2x plus 1, राइट। सो ये, ठीक है, सिंपल सा है, आई होप समझ में आ गया होगा। सम ऑफ जीरोस दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, ठीक है। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रहा है तो उसको k मानकर हटा देंगे, राइट। ओके, नाउ कम टू इट्स फिफ्थ पार्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके,
fifth part, that is 1 by 4 minus 1 by 4 comma 1 by 4. Solution, again we will let alpha and beta be the zeros of quadratic equation. This sum of zeros, right? Sum of zeros कितना given है हमें? minus 1 by 4, right? So this is minus 1 by 4 and product of zeros is given as 1 by 4, 1 by 4, right? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म, right? This, so we will put the value x square minus alpha plus beta is minus 1 by 4 plus alpha into beta is 1 by 4, right? We will take the LCM. This will be x square minus minus plus 1 by 4 and plus 1 by 4, right? Now this, take the LCM, x square 4x square plus 1, sorry यहाँ x आएगा प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय होल 4. अब डिवाइड में फिर से 4 आ गया. वी विल टेक दिस आउट, 1 by 4, राइट? 4x square प्लस x प्लस 1, राइट? एंड लास्टली हम क्या लिख देंगे? 1 by 4 को रिमूव कर देंगे एंड अल्टीमेटली 4x square प्लस x प्लस 1, राइट? एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड polynomial, right? Required polynomial, right? And last में आपको बताना पड़ेगा where k equals to 1 by 4, where k equals to 1 by 4. Clear? Okay, I hope सबको समझ में आ गया. अब this same question can be done with a different method also, right? आपके पास दोनों मेथड रहेंगे, ठीक है? बट ठीक है, दिस वन इज मोर इजी. आप ठीक है, आप में से जिसको आई वुड एडवाइज यू टू फॉलो दिस ओनली. जिसको जो अच्छा लगे, ठीक है, वो फॉलो कर सकता है. बट ठीक है, माय एडवाइस इज फॉर दिस ओनली. आई होप समझ में आ गया. अब सेकंड, ठीक है, सेकंड मेथड देख लेते हैं, राइट? रब कर देते हैं. सेकेंड मेथड देखिए, ठीक है. हमें पता है क्या कि सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? दिस इज सेकेंड मेथड. सम ऑफ जीरोस वी आर गिवन एज माइनस, ठीक है. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए, राइट? और गिवन कितना है हमें? माइनस 1 by 4 इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, राइट? ओके, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, अभी सॉल्व मत कीजिए, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने दीजिए ना. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1 by 4. सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है एक्चुअली में? c by a, राइट? और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 by 4 इक्वल्स टू c by a. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, राइट? अगर आप देखें यहां पर, ठीक है, a की वैल्यू यहां पर कितनी है? 4, और यहां पर a की भी वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है. a की वैल्यू विल बी 4 एंड, ठीक है, डू रिमेम्बर जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू, अगर यहां पर जो a की वैल्यू वही a की वैल्यू यहां भी होनी चाहिए, राइट? सो द वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड हियर आल्सो इट इज 4. सो दैट आल्सो मींस कि b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल. And this will be, right, 1 by 4 equals to b by a, right? So that means a की value is 4 and the value of b is 1. Similarly, the value of a is a from 4 and the value of c is also 1. अब हम क्या करेंगे? On comparing, what we will get? The value of a is 4, the value of b is 1 and the value of c is 1, right? अब हमें जनरल फॉर्म पता है, right? What is the general form? General form
जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, राइट. सो दिस विल बी x². a की वैल्यू कितनी है 4, राइट. तो यहां हम लिख देंगे 4 प्लस b इज व्हाट 1, तो 1 इंटू एक्स एंड c इज 1, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, राइट. अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले भी यही आंसर आया था, राइट, और अभी भी वही आ रहा है. तो दिस इज योर सेकेंड मेथड. Okay, so this topic ends here only, right? So your homework is remaining questions of exercise 2.2, right? चलिए मिलते हैं अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में. Till then, ठीक है. जय हिंद, जय भारत.